तो कहानी की शुरुआत में ही देख पाते हैं कि कुछ लोग रात के अंधेरे में कोई तो एक ये सब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। तब हम देख पाते हैं कि 2016 फरवरी 28 तारीख को रात के अंधेरे में ठीक 12 बजते ही कुछ लोग ये झील के पास होते हैं, जो कि ये सब स्टूडेंट होते हैं। और इन सब के बातों से हमको पता चलने लग जाता है कि ये सब एक रिचुअल करने जा रहे होते हैं, जो कि ऐसा माना जाता है कि इस पुल के पास एक लड़की मर गई थी, जो कि उस लड़की का बॉयफ्रेंड लड़की को पुल के पास बुलाया था। और फिर लड़की आ जाने के बाद लड़की तो लड़के का यहाँ पर इंतजार करते रही, लेकिन लड़की तो बहुत इंतजार करने के बावजूद भी लड़का तो यहाँ पर नहीं आया। और फिर लड़की तो यहाँ पर डूब के मर गई। कैसे मर गई ये तो नहीं पता, और इसलिए ये जगह को हॉन्टेड माना जाता है। और ये सब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ताकि ये सब अपनी यूनिवर्सिटी में दिखा पाएं। ये सब हिम्मत करके इस जगह पे आए और एक रिचुअल का परफॉर्म किया। रिचुअल का परफॉर्म करने का मतलब ये है कि यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि इस जगह पे 13 सीढ़ियाँ हैं, तो अगर कोई भी रात के अंधेरे में 12 बजते ही यहाँ पे आने के बाद अगर सीढ़ियों के ऊपर गिन गिन के उड़ता है तब उसको 13 की जगह 14 सीढ़ियाँ नजर आ जाते हैं। तो अगर वो सीढ़ियों को गिनने के बाद पीछे मुड़ता है तब उसको भूत नजर आ जाता है। ये सब इसी रिचुअल को परफॉर्म करने जा रहे होते हैं। और हम देख पाते हैं कि एक लड़का कुर्सी में बैठा हुआ होता है, जो कि लड़के के आंखों पर तो लाल कपड़ा बांधा हुआ होता है। और ये लड़का तो अपने दोस्तों के कहने पर सीढ़ियों की ओर जाने लग जाता है। ये लड़का चल चल के सीढ़ियों की ओर जा रहा होता है। तब इनके दोस्त बोल रहे होते हैं कि प्लीज जो कुछ भी हो जाए लेकिन पीछे की ओर मुड़ के मत देखना। लेकिन ये लड़का तो सीढ़ियों पर गिन गिन के उठ रहा होता है। इस लड़के के दोस्तों ने तो इसको सीढ़ियों पे उठने पर गिनने के लिए मना किया था, लेकिन ये तो गिनते हुए उठ रहा होता है। तब एक लड़की बोलती है कि इसको गिनने तो ये काफी मजेदार है। पर दूसरे दोस्त बोल रहे होते हैं कि तुम मत गिनो, तुम सीढ़ियों पर उठते हुए क्यों गिन रहे हो। और तब ये लड़का तो सीढ़ियों पर उठने के बाद इसको 14 सीढ़ियां गिनने को मिलता है। उसके बाद वो लड़का तो अजीबो गरीब तरह से गायब हो जाता है। इनके दोस्तों को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो लड़का कहाँ चला गया। और तब यहाँ पे तो अजीबो गरीब तरह की चीजें होने लग जाते हैं। ये कुर्सी तो अपने आप ही अजीब तरह से इधर उधर होने लग जाती है। इस कुर्सी को ऐसे होते हुए ये सब देखने के बाद इन सब की तो डर के मारे फट के चार, डर के मारे ये सब तो चिल्लाने लग जाते हैं और सबके सब अंधाधुंध भागने लग जाते हैं। तब हम देख पाते हैं कि ये कैमरा तो एक जगह पे स्टक हो जाता है, मतलब कि ये फोन तो नीचे गिर जाता है। उन सब के डर के मारे पेड़ गीली हो जाने के बाद वो सब तो फोन को छोड़ के चले गए। और फिर सीन शिफ्ट हो जाने के बाद हम देख पाते हैं कि फरवरी 2020 28 तारीख को यहाँ पे एक लड़की को देख पाते हैं, जो कि लड़की तो एक रिपोर्टर होती है, जो कि लड़की तो रिपोर्टिंग करते हुए इस पुल के बारे में बता रही होती है कि इस पुल को छात्रों की सुविधा के लिए बनाया गया था और इस पुल पे एक लड़के ने एक लड़की को छोड़ दिया था। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को आधी रात तक यहाँ पर इंतजार करती रही, लेकिन वो लड़का तो यहाँ पे ना आने की वजह से वो लड़की ने अपने आप को झील में डुबो के मार दिया। और इसी की वजह से यहाँ पे एक सीढ़ी ज्यादा दिखाई देती है। आधी रात को यहाँ पे 13 की जगह 14 सीढ़ियाँ नजर आ जाते हैं। और ये लड़की तो बता रही होती है कि आज से ठीक 4 साल पहले एक क्लिप ऑनलाइन पोस्ट की गई थी और लास्ट में एक सफेद परछाई दिखाई दी थी। और ये लड़की तो इस पुल पे आ जाने के बाद बताने लग जाती है कि इस पुल पे 5 छात्राएं थे जब वो इस रिचुअल को परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन डरा देने वाली बात यह है कि उन 5 छात्रों की मौत हो गई। 5 छात्रों की लाश कैंपस के अंदर इधर उधर बिखरे पड़े हुए मिले। और उन 5 छात्रों की मौत कैसे हुई ये अभी तक रहस्य है। और ये लड़की तो ये पता करने की कोशिश में लगने वाली होती है कि उन 5 छात्रों की मौत आखिर कैसे हुई, कैसे और किस तरह से वो 5 मर गए, ये पता करने की कोशिश में लगने वाली होती है ताकि इसको फिर से नौकरी मिल सके। इसकी नौकरी चली गई होती है। इसका कैमरामैन एक लड़का होता है। और फिर देख पाते हैं कि सीन तो चेंज होके पीछे 2016 में आ जाती है। और यहाँ पे कैंपस के अंदर 2 छात्रों को देख पाते हैं। इस लड़के का नाम होता है ते और इस लड़की का नाम होता है यूजिन। यहाँ पे लड़की तो रिकॉर्ड कर रही होती है, जो कि इस लड़की का नाम होता है हसीन जियाओ। ये अपने फोन पे लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है। तब हम और 3 छात्रों को देख पाते हैं। यहाँ पे इन 2 लड़कों का नाम होता है टीजवान और वेयोंग और इस लड़की का नाम होता है सन्नू। यहाँ पे ये सब उस पुल में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। सीन द प्रेजेंट में आ जाने के बाद यहाँ पे देख पाते हैं कि ये एंकर इस कैंपस में आ जाती है ताकि ये पता लगा सके कि उन छात्रों की मौत आखिर कैसे हुई।
जो कि ये तो इस कैंपस के एक सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ करते हुए पूछ रही होती है कि उन छात्रों की मौत आखिर कैसे हुई। और तब ये सिक्योरिटी गार्ड तो बताने लग जाता है कि उन छात्रों की मौत डूबकर हुई थी। पूल और हॉस्टल सालों पहले से बंद थे, लेकिन उन बच्चों को तो चूल मची हुई थी कि उस पुल पर जाएंगे और वो रिचुअल को परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। सीन फ्लैशबैक के अंदर आने के बाद हम देख पाते हैं कि यह सब तो रात के अंधेरे में इस पुल पे आ जाते हैं। और फिर यह सब तो पुल पे आ जाने के बाद उस रिचुअल का परफॉर्म करने की तैयारी करने लग जाते हैं। और फिर यह सब इसको कैमरे में शूट कर रहे होते हैं। आधी रात को बेयोंग को कुर्सी में बिठा देने के बाद ये रिचुअल को शुरू करते हुए इसके दोनों आंखों पर लाल कपड़े को बांध दिया जाता है। और पांचों पीछे आने के बाद बेयोंग को बोलते हैं कि तुम सीढ़ियों पे उठने के बाद तुम सीढ़ियों का गिनती मत करना। और हसीन चाह तो यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है। और बेयोन तो घंटी सुनने के बाद ये लाल कपड़े को उतार देने के बाद ये सीढ़ियों की ओर चल चल के जाने लग जाता है। ये स्लोली तरीके से चल चल के सीढ़ियों की ओर जा रहा होता है। तब यहाँ पे ये सब बोलते हैं कि चाहे जो कुछ हो जाए तुम सीढ़ियों पर उठ जाने के बाद पीछे मुड़ के मत देखना, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। ये गिनते हुए उठ रहा होता है। तब ये सब तो मना करने के लिए उसके पास जा रहे होते हैं, लेकिन बेनयोंग तो सीढ़ियों पर उठने के बाद ये 14 सीढ़ियों को गिन पाता है। और तभी यहाँ पर तो कुछ अजीब व गरीब तरह की चीजें होने लग जाते हैं। ये कुर्सी अपने आप ही हिलने लग जाता है। और तब यहाँ पे ये सब देख पाते हैं कि बेनयोंग तो गायब है। ये कुर्सी अजीब व गरीब तरह से इधर उधर हो रही होती है। तब ये सब तो डर के मारे यहाँ से भागने लग जाते हैं। डर के मारे अंधाधुंध इधर उधर भागने में लगे होते हैं। तब ये फोन तो छूट जाता है। और तब यहाँ पे बेनयोंग को देख पाते हैं, जो कि ये सब तो इसका एक मजाक था, जो कि ये तो उन सबको डरा के इसको तो बड़ा मजा आ जाता है। ये बिंदास हंसने में लगा होता है। तब हम देख पाते हैं कि यहाँ का वातावरण तो कुछ डरवाना सा होने लग जाता है। इस वातावरण को देख इसकी भी डर के मारे फटने लग जाती है। इसको याद आ जाता है कि गिनने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना था। ये तो डर के मारे पूरी तरह से हिला हुआ होता है। तब इसका फोन भी हिल के सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। और तब ये तो फोन के पास आने के लिए पीछे ना मुड़ते हुए यह स्लोली तरीके से फोन के पास आने की कोशिश कर रहा होता है। ये फोन के पास आने के बाद फोन को पकड़ने की कोशिश करने लग जाता है। तब हम देख पाते हैं कि फोन के ऊपर तो भूत का पैर होता है, लेकिन ये तो फोन को पकड़ने के बाद हम देख पाते हैं कि इसके पीछे से तो कोई आ जाता है। और फिर हम बेयोन को चिल्लाते हुए सुन पाते हैं। यहाँ पे देख पाते हैं कि ये सब तो कैंपस के अंदर आने के बाद ये सब तो पूरी तरह से घबराए हुए होते हैं। ये सब तो बिल्कुल समझ नहीं पा रहे होते हैं कि आखिर बेनयोंग कहाँ गायब हो गया। यहाँ पे कैंपस के अंदर एक कमरे पे ये दोनों होते हैं। तो ये दरवाजा तो अपने आप ही खुल जाता है। इनको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि ये दरवाजा अपने आप ही कैसे खुल गया। ये दोनों कमरे से बाहर आ जाने के बाद देख पाते हैं कि बाहर तो कोई नहीं होता। इनको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये दरवाजे को कौन खोल के चला गया। यहाँ पे टॉयलेट के अंदर आराम से बैठ के जोर लगाते हुए हल्का हो रहा होता है। तो इसको लग रहा होता है कि बाहर तो कोई है। और ये तो नीचे झुक के देखने की कोशिश करने लग जाता है कि बाहर कौन है, लेकिन इसको तो कोई बाहर नजर नहीं आ रहा होता है। तब दरवाजे पे तो कोई होता है जो कि दरवाजे को पीटता है। इसको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और तब ये तो मोबाइल के कैमरे को खोल के बाहर की ओर लेने लग जाता है ताकि वो देख सके कि बाहर आखिर कौन है। ये देखने की कोशिश करने लग जाता है कि बाहर आखिर कौन है। तब इसके हाथ को तो कोई पकड़ के खींचने लग जाता है। उसके बाद तो इसकी डर के मारे पेट गिली। इसका हाथ छूट जाने के बाद ये तो टॉयलेट से बाहर आ जाता है और वो देख पाता है कि बाहर तो कोई नहीं होता। ये तो समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर इसके साथ ऐसा कौन कर रहा है। और तब ये देख पाता है कि पानी के नल्स तो खुले हुए हैं। ये पानी को बंद करने में लगा होता है। तब इसका फोन तो पानी के अंदर गिर जाता है। और फिर ये तो पानी के अंदर से फोन को निकालने की कोशिश करने में लगा होता है। तब ये तो कुछ अजीब व गरीब तरह से पानी के अंदर से बालों को निकाल देता है। ये देखने के बाद तो इसके डर के लेवल और ज्यादा बढ़ने लग जाता है। और तब ये देख पाता है कि यहाँ पे एक बाल्टी अजीब व गरीब तरह से अपने आप ही गुलाटियां मारते हुए इसके सामने आ जाता है। और ये बाल्टी तो खड़ी हो जाने के बाद ये बाल्टी के पास आने के बाद देख पाता है कि बाल्टी के अंदर तो पानी होता है। इसको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि बाल्टी के अंदर आखिर पानी कैसे आ गया। और यहाँ का वातावरण तो कुछ अजीब व गरीब तरह से चेंज होने लग जाती है, कुछ डरवाना सा होने लग जाता है। इसकी तो डर के मारे फाटी पड़ी है। और तब कोई तो इसके मुंह को पकड़ के इसको बाल्टी के अंदर डुबा डुबा के मारने की कोशिश करने लग जाता है। ये सांस ना पाने की वजह से छटपटा के मर जाता है। और फिर यहाँ पे देख पाते हैं कि सीन प्रेजेंट में आने के बाद ये एंकर इस क्लिप को देखने में लगी होती है ताकि इसको कुछ समझ आए।
और तब इसको देखने को मिलता है कि जब कैमरा नीचे गिर गया था तब यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे एक भूत कैप्चर हो गई थी। सीन फ्लैशबैक के अंदर आने के बाद यहाँ पे देख पाते हैं टीचुआन और सोनू को, जो कि दोनों तो इस पुल पे आ जाते हैं बेयुन को ढूंढने के लिए। और टीचुआन तो बेयुन को कॉल करने के बाद इन दोनों को जानने को मिलता है कि बेयुन का फोन तो यहाँ पे नीचे पड़ा हुआ है। सीन प्रेजेंट में आने के बाद ये एंकर तो सीसीटीवी फुटेजेस को देखने के बाद इसको पता चलता है कि 5 छात्रों ने कैंपस से बाहर निकाल के गए थे। और फिर सीन तो फ्लैशबैक के अंदर आने के बाद इन दोनों को देख पाते हैं, जो कि दोनों तो कैमरा के फुटेज को देखने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं कि बेन्यू के साथ आखिर हुआ क्या था। और यहाँ पे इन दोनों को देख पाते हैं, जो कि दोनों तो टॉयलेट के अंदर होते हैं। तो इन दोनों को लग रहा होता है कि टॉयलेट के अंदर और कोई भी है, लेकिन टॉयलेट्स के दरवाजे को खोलने के बाद यहाँ पे तो कोई नहीं होता, बल्कि यूजिन तो हासिन जियाओं के साथ मजाक कर रही थी। यहाँ पे इन दोनों को सुनने को मिलता है कि इस यूनिवर्सिटी में एक भूतिया लिफ्ट है, जो कि एक दिन एक टीचर उस भूतिया लिफ्ट से उसने कुछ जांच करने के लिए गया था। तब उसने पहली मंजिल का लिफ्ट दबाया था, लेकिन लिफ्ट तो नहीं रुकी और वो नीचे गिर के मर गया। और उस भूतिया पुल के बारे में दोनों को सुनने को मिलता है कि एक साल एक लड़की जो वो स्टूडेंट थी, उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने का फैसला किया। वो दोनों पुल पर मिलने के लिए तैयार हो गए। लड़के ने लड़की को पुल पर मिलने के लिए बुलाया था और फिर लड़की तो पुल पे आ गई, लेकिन लड़का तो नहीं आया। लड़की ने लड़के का बहुत इंतजार किया, लेकिन बहुत इंतजार करने के बावजूद भी लड़की का बॉयफ्रेंड तो लड़की के साथ मिलने के लिए नहीं आया। रात के अंधेरे में लड़की 13वीं सीढ़ी पर थी और उसी वक्त यहाँ पे 5 लड़कों ने आके लड़की को पकड़ने के बाद बुरी तरीके से लड़की को घसीटते हुए उसका बलात्कार किया था। और फिर 5 लड़कों ने क्रियाक्रम खत्म कर देने के बाद लड़की को झील के अंदर डुबो दिया और लड़की तो डूब के मर गई। और उसके बाद हमेशा हर दिन आधी रात को इस पुल पे 13 सीढ़ियों के बजाय 14 सीढ़ियां नजर आ जाते हैं। और अगर तुम सीढ़ियों पर उठने के बाद गलती से भी पीछे मुड़ के देख लिया तो तुम मर गए। ये दोनों ये सुनने के बाद सोनू को तो कैमरा के फुटेज के जरिए देखने को मिलता है कि इस कैंपस के अंदर तो और कोई भी है। सर को इधर घुमा के देखने पर वो दिख पाते हैं कि यहाँ पे कोई नहीं होता, और सर को उधर घुमा के देखने पर वो दिख पाते हैं कि यहाँ पे तो कोई एक होता है। इसको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। और तब ये तो कैमरे के सामने आ जाती है। इसकी तो डर के मारे फट जाती है, लेकिन टीचर को तो कुछ नजर नहीं आ रहा होता है। यहाँ पे यूजिन को दिख पाते हैं, जो कि इसकी तो डर की मारी फटी पड़ी होती है। तब ये हाथ धोने में लगी होती है और तब ये दिख पाते हैं कि इसके सामने तो कोई होता है, जो कि अजीब व गरीब तरह से उसको ही देख रहा होता है। अंधेरा होने की वजह से ये तो ठीक से देख नहीं पा रही होती है कि उसके आगे आखिर कौन है। और तब यहाँ पे देख पाते हैं कि ये तो ते है, जो कि यूजिन के ऊपर ये तो हमला कर देता है, लेकिन ये तो किसी तरह से बस के यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। यहाँ पे दोनों लिफ्ट के अंदर आने के बाद ऊपर जा रहे होते हैं। तो ये लिफ्ट तो ऊपर नहीं जा रही होती है, चौथी मंजिल पे नहीं जा रही होती है। तो सन्नू देख पाती है कि लिफ्ट के अंदर तो कोई एक भूत है। और फिर ये दोनों तो बाहर आ जाते हैं। सन्नू की तो डर के मारे फाटी पड़ी होती है। वो तो बिल्कुल समझ नहीं पा रही होती है कि लिफ्ट के अंदर आखिर ये भूत कैसे आ गई। लेकिन टीचर तो बोलता है कि लिफ्ट के अंदर कोई नहीं है, तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा। और फिर दिख पाते हैं कि सीन प्रेजेंट में आ जाने के बाद ये एंकर तो रिपोर्टिंग करते हुए बता रही होती है कि जब वो घटना घटी तब इसी कमरे में ही 5 छात्रों ने रात बिताई थी। ये बताने में लगी होती है। तब इसको तो एक कमरे से कुछ अजीब व गरीब तरह सा स्मेल आ रहा होता है। और इस कमरे के अंदर आ जाने के बाद यहाँ पे फ्लैशबैक के अंदर देख पाते हैं कि हासिन जियाओ भी इसी कमरे में आई थी। ये यूजिन को ढूंढने के लिए इस कमरे में आ जाती है। और फिर ये तो ऊपर चढ़ के नीचे उतरने की कोशिश कर रही होती है। तब इसके पैर को तो कोई पकड़ता है। ये डर के मारे ऊपर चढ़ जाती है। इसको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर नीचे कौन है, जो कि उसके पैर को पकड़ा हुआ था। और फिर ये तो टॉर्च को मारने के बाद वो देख पाती है कि नीचे तो एक भूत है, जो कि उसको मारने के लिए ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। भूत को देखने के बाद इसकी तो डर की मात्रा तुरंत बढ़ जाता है और ये तो अपनी जान बचाने के लिए कंबल से ओढ़ के छुपने की कोशिश करने लग जाती है। तो ये देख पाती है कि उसके ठीक ऊपर तो भूतनी है और ये दरवाजा भी अपने आप ही बंद हो जाता है। ये तो डर के मारे पूरी तरह से चिल्लाने लग जाती है। और तब यहाँ पे यूजिन आ जाने के बाद दरवाजे को खोलने के बाद हासिन चियां तो बाहर आ जाती है और दोनों यहाँ से दौड़ के भागने लग जाते हैं। और यहाँ पे
तो ये दोनों बेनियान को ढूंढने में लगे होते हैं। तब टीचवान तो इस कमरे के अंदर घुस जाता है बेनियान को ढूंढने के लिए। सन्नू तो दरवाजे पे खड़ी हुई होती है। तब कमरे के अंदर से तो टीचवान बाहर किसी को दिख पाता है। इसको ऐसा लग रहा होता है कि बाहर तो बेनियान है। और यहाँ पे सन्नू तो टीचवान को पुकारते हुए कमरे के अंदर घुसने के बाद हम देख पाते हैं कि टीचवान तो दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाता है बेनियान की पीछा करने के लिए। कमरे के अंदर तो सन्नू की डर के मारे फाड़ी फाड़ी होती है। तब इस कमरे के अंदर की वातावरण तो कुछ अजीब व गरीब तरह से चेंज होने लग जाता है। यहाँ पे कुछ डरवाना सा माहौल होने लग जाता है, जैसे कि पानी अपने आप ही चल जाता है। ये तो दरवाजे के पास जा रही होती है। तब वो पीछे मुड़ के देखने पर वो देख पाते हैं कि पीछे तो ये दो मूर्तियाँ अजीब व गरीब तरह से उसके पास जा रही होती हैं। तब रुक जाते हैं। ये सब देखने के बाद तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से डर के मारे चिल्लाने लग जाती है। डर के मारे गला फाड़ फाड़ के चिल्ला के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही होती है। तब ये दो मूर्तियाँ तो इसको मारने के लिए इसके पास आने में लगे होते हैं। लेकिन ये दो मूर्तियाँ बिखर जाने के बाद सन्नू देख पाती है कि उसके आगे से तो एक असली भूत उसको मारने के लिए रेंग रेंग के आ रही होती है। और वो भूतनी तो पकड़ के घींच के ले जाने की कोशिश करने में लगी होती है। तब यहाँ पे टीचवान आके सन्नू को बचा के यहाँ से लेके जाता है। यहाँ पे इन दोनों को दिख पाते हैं, जो कि ये दोनों तो नीचे उतरने की कोशिश करने में लगे होते हैं। तब इन दोनों को लगता है कि ये दोनों तो नीचे नहीं उतर रहे हैं, बल्कि ये दोनों तो उसी मंजिल पे ही घूमते ही जा रहे होते हैं। और तब दोनों छत पे आ जाते हैं। इन दोनों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि ये दोनों आखिर छत पे कैसे आ गए। दोनों की बुरी तरह से डर के मारे फाड़ी फाड़ी होती है। तब हसीन चियाओ तो नीचे उतरने की रास्ता ढूंढने लग जाती है। और यहाँ पे यूजिन तो डर के मारे थर थर के कांप रही होती है। और तब यहाँ पे ये भूतनी आ जाने के बाद हसीन चियाओ को नीचे गिरा देती है। ये देखने के बाद यूजिन की तो डर के मारे पेट गिली। वो भूतनी तो इसको भी डरा डरा के इसकी पेट बजाने में लगी होती है। और फिर इसके सामने तो भूतनी आ जाने के बाद इसको उठा के पानी के अंदर डुबा के जान से मारने लग जाती है। और जान से मार भी देती है। सीन प्रेजेंट में आ जाने के बाद इस एंकर को पता चलने लग जाता है कि कैंपस से बाहर निकालने के बाद उनमें से 6 लोग थे, जो कि इसको लग रहा था कि 5 लोग थे। लेकिन ये फुटेज को देखने के बाद इसको पता चल जाता है कि 6 लोग थे। लेकिन इसको तो 5 ही लोगों के मरने की सबूत मिले हैं। सीन को फ्लैशबैक के अंदर दिखाते हैं कि ये दोनों कैंपस से बाहर निकलने के बाद इनके साथ तो हसीन चिया होती है, जो कि ये तो इन दोनों को उसी पोल की ओर लेके जा रही होती है। ये दोनों तो बिल्कुल समझ नहीं पा रहे होते हैं कि हसीन चियाओ आखिर हम दोनों को पोल की ओर क्यों लेके जा रही है। दोनों तो नहीं जाते, पोल की ओर तो नहीं जाते। और तब सन्नू तो उड़ के भाग जाती है पोल की ओर। भूत ने इसको घसीट के लेके जाती है। पोल की ओर जाने वाली लड़की तो हसीन चियाओ नहीं थी, बल्कि हसीन चियाओ तो यहाँ पर घायल होती है। इसके होश आ जाने के बाद ये तो लड़खड़ाते हुए चल चल के जा रही होती है। तब वो दिख पाते है कि उसके आगे तो यूजिन होती है, जो कि ये तो कुछ अजीब व गरीब तरह से पागलों के जैसे बिहेव करते हुए इसके पास आ रही होती है। और तब हसीन चियाओ देख पाती है कि इसके पीछे तो ये भूतनी है, जो कि उसके ऊपर हमला करते ही ये तो बचने के लिए दौड़ के भाग जाती है। और फिर ये तो दौड़ दौड़ के इस पुल पे आ जाती है। सीढ़ियों के ऊपर उठने के बाद इसके पीछे से यह भूतनी आ जाने के बाद भूतनी इसको घसीट के ले जाती है। सीन प्रेजेंट में आ जाने के बाद इसको देखने को मिलता है एक तस्वीर को, जो कि इस तस्वीर पे तो 6 छात्र होते हैं। और ये तस्वीर तो 2012 को ली गई थी। इस तस्वीर पे 6 छात्र थे, जो कि एक हसीन चियाओ थी। और तब इस एंकर को पता चल जाता है कि 2012 फरवरी 28 तारीख को पुल पे 5 लोगों की जान गई थी, जो कि उन सब ने भी उसी रिचुअल को परफॉर्म करने की कोशिश की थी, जिस रिचुअल को 2016 में की गई थी। 2012 फरवरी 28 तारीख को हम देख पाते हैं कि हसीन चियाओ पहले 5 लोगों के साथ इस रिचुअल को परफॉर्म की थी। 2012 में जब आधी रात को ये 6 लोगों की ग्रुप जब ये रिचुअल को परफॉर्म कर रही थी, तब यहाँ पे भी भूतिया घटनाएं घटने लगे। और भूत ने तो 5 को मारने के बाद जब हसीन चियाओ को मारने जा रही होती है, तब हसीन चियाओ तो भूत को बोलती है कि मुझे मत मारो, जो तुम बोलोगे मैं वो करूँगी। ये सुनने के बाद भूत ने तो हसीन चियाओ से एक सौदा किया था। और सौदा यह था कि तुम 4 साल के बाद 2016 को तुम इसी रात को फिर से तुम 5 लोगों को लाओगी और मैं उनका शिकार करूँगा। हसीन चियाओ तो अपनी जान बचाने के लिए भूत की बात को मान लेती है। और ये तो फिर से 4 साल के बाद इन 5 को इस पोल पे लाके इसी रिचुअल को फिर से परफॉर्म करने लगी। और तब यहाँ पे देख पाते हैं कि जब हसीन चियाओ
सन्नू को सीढ़ियों के ऊपर खींच के ले जा रही होती है, तब यहाँ पे तो टीचवान आ जाता है और वो दिख पाता है कि हसीन चियाओ को तो भूत ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। हसीन चियाओ टीचवान को पसंद करती थी, लेकिन टीचवान तो सन्नू को पसंद करता है, इसलिए टीचवान हसीन चियाओ को छोड़ दिया था। और यहाँ पे देख पाते हैं कि हसीन चियाओ के अंदर घुसा भूत तो सन्नू को गला दबा दबा के जान से मारने जा रही होती है, तब टीचवान तो सन्नू को बचाने की कोशिश तो नहीं करता। और यहाँ पे ये भूतनी को देख पाते हैं जो कि हसीन चियाओ के पीछे से आ जाती है और ये भूतनी तो सन्नू को मार देती है। ये सब देखने के बाद टीचवान तो डर के मारे दुम दबा के यहाँ से भाग जाता है। ये अपनी जान बचा के दौड़ दौड़ के भागने की कोशिश करने लग जाता है, तब यहाँ पे हसीन चियाओ आ जाती है। टीचवान तो हसीन चियाओ को बोलता है कि मुझे मत मारो, मुझे जीना है। और तब हसीन चियाओ तो बोलती है कि अगर तुम्हें नहीं मरना तो इस ईंट को उठाओ और मुझे मार डालो। इसकी डर के मारे फाटी फाड़ी होती है, तब वो देख पाता है कि उसके पैर के पास तो ये भूतनी है। इसको देखने के बाद इसकी तो और ज्यादा फट के चार हसीन चियाओ टीचवान के ऊपर हमला करने जा रही होती है, तब टीचवान तो हसीन चियाओ के सर के ऊपर ईंट को फोड़ डालता है और हसीन चियाओ को मार डालता है। और सीन तो प्रेजेंट में आ जाने के बाद ये एंकर और उसका कैमरामैन कैंपस के अंदर छानबीन कर रही होती हैं, तब ये कैमरामैन तो उस पोल की ओर जाता है ताकि उस पोल पे फिर से वो रिचुअल को परफॉर्म करें। ये कैमरामैन तो 5 लोगों को बुलाया होता है उस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए, और वो रिचुअल तो आज से ठीक 4 साल पहले 2016 को हुआ था और उसके 4 साल पहले 2012 को हुआ था, और यह है 2020 फरवरी 28 तारीख, जो कि 4 साल के बाद ये कैमरामैन आधी रात को उस पुल पे फिर से वो रिचुअल को करने जा रहा होता है। और तब ये एंकर तो एक इमेज को देख पाती है, जो कि इमेज को देखने पर वो देख पाती है कि आईने पे तो एक लड़का होता है जो कि इन 5 की तस्वीर ले रहा होता है, और उसी लड़के की रिफ्लेक्शन इस आईने में देख पाती है। जो कि ये एंकर तो लड़के को देखने पर वो जान पाती है कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि उसका कैमरामैन है, जो कि ये कैमरामैन तो टीचवान होता है। 2016 को जब हसीन चियाओ टीचवान को मारने के लिए आ रही थी, तब टीचवान ने तो हसीन चियाओ को ईंट से मार के जान से मार दिया था, और वो भूतनी टीचवान को जान से मारने जा रही होती है। तब टीचवान तो भूतनी से बोलता है कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, तुम जो बोलोगे वो मैं करूँगा। और फिर भूतनी टीचवान के साथ भी एक सौदा किया था। सौदे के मुताबिक टीचवान को 4 साल के बाद 5 लोगों को इसी पोल पे लेके आना होगा और उसी रिचुअल का परफॉर्म करना होगा। और तब यहाँ पे देख पाते हैं टीचवान को, जो कि तो इस एंकर के ऊपर हमला करने के बाद ये 5 लोगों को इस पोल पे लाके फिर से उसी रिचुअल को परफॉर्म करने जा रहा होता है। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि 5 के 5 सीढ़ियों के ऊपर गिन गिन के चल के जा रहे होते हैं, और ये टीचवान तो अजीबो गरीब तरह से मुस्कुराने लग जाता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ से ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो को देखने के बाद अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और सब्सक्राइब भी कर देना।